दोस्तों, हम प्रेम मार्ग के बारे में आपको सतत अग्रसर कर रहे हैं, जिससे आपके जीवन उन्नत ही नहीं, सुखमय, शांतिमय और बड़े ही सुनहले बन सके। दोस्तों, पद्म पुराण में एक बड़ी ही मार्मिक कथा आती है। महर्षि जाबाली वन विचरण करते हुए एक सरोवर के निकट पहुंचे। वहां विशाल वट वृक्ष के नीचे एक परम सुंदर तेजोमय तरनी देवी कन्या को कठोर तप करते देखा। उसके शरीर से चंद्रमा जैसे शुभ्र ज्योति प्रकाशवान हो रही थी। महर्षि को इस निविड़ वन में एकाकी बालक को इस प्रकार तप करते देखकर आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसका परिचय तथा कठोर तप का कारण पूछा। उत्तर में उस देवी ने कहा, मैं ब्रह्म विद्या हूं। भगवत प्रेम की प्राप्ति बिना मेरी पूर्णता नहीं हो सकती, इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही हूं। इस गाथा में यह मर्म सन्निहित है कि ज्ञान द्वारा आत्मबोध और तत्व दर्शन किया जाना चाहिए। साधक को प्रज्ञाप्रायण होना चाहिए, पर इतने से भी पूर्णता नहीं मिल सकती। दूसरा कदम कर्म का, कठोर पुरुषार्थ का तप होना चाहिए, पर इतने से भी लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। तीसरा कदम भक्ति का है। ज्ञान, कर्म और भक्ति की त्रिवेणी का समन्वय ही सामान्य जीवन क्रम को तीर्थराज के रूप में विकसित करता है। भक्ति का अर्थ है प्रेम। प्रेम अर्थात वह प्रवृत्ति जो स्व की बंधनात्मक परिधि से निकलकर पर की निर्बद्ध स्थिति में प्रवेश करती है। तुच्छता की रज्जु से बंधा हुआ प्राणी लोभी पाया जाता है। उसे विविध वस्तुओं से सुख सुविधाएं प्राप्त करने की अभिलाषा सताती रहती है। उनकी पूर्ति के लिए असीमित पुरुषार्थ प्राप्त नहीं होता। पुरुषार्थ के अनुरूप तो सब सुविधाएं ही मिल सकती हैं, कामना बहुत, साधन कम। ऐसी दशा में व्यक्ति जिस चीज के सामने हाथ पसारता, मांगता, ललचाता, गिड़गिड़ाता, डराता, धमकाता और फुसलाता फिरता रहता है, उसका ध्यान इसी पर केंद्रित रहता है कि किस प्रकार दूसरों को प्रभावित, आकर्षित या आतंकित किया जाए, जिससे वह अपनी सहायता देकर उसकी कामनाओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सके। इस लोक वृत्ति से ग्रस्त प्राणी अपने आप को, आत्मगौरव को खोकर दिन दरिद्र की स्थिति में फिरता रहता है। जो उपलब्ध है उसे स्वप्न मानता है और उसमें संतोष नहीं करता। लालच से ग्रस्त व्यक्ति धन, जस, काम, मद, विनोद, सहायता आदि अनेक प्रयोजनों की दृष्टि से अनेक व्यक्तियों को ढूंढता और आशा निराशा की अनुभूतियों के साथ इधर उधर अशांत मन मारा मारा फिरता रहता है। लोभी को कभी चैन नहीं मिलता, कहीं संतोष और कहीं शांति नहीं प्राप्त होती। इस उद्विग्नता का अंत तब होता है जब मनुष्य उस लुब्ध व्यामोह से निकलकर प्रेम तत्व का रसास्वादन करने की दिव्य भूमिका में प्रवेश करता है। प्रेम, जिसे अध्यात्म की भाषा में भक्ति कहते हैं, जब अंतःकरण को स्पर्श करता है तो मन स्थिति भाव विभोर हो परम उल्लास में निमग्न हो जाती है। इसे
मुक्त भूमिका कहते हैं, तब प्राप्त करने की लिप्सा लुप्त हो जाती है और देने की व्याकुलता उमड़ पड़ती है। लेने में अनेक अवरोध है, पर देने को कोई कैसे रोक सकता? न व्यक्ति उसे रोक सकता है और न भगवान। इस दिव्य प्रवृत्ति के विकसित और फलित होने के लिए अति विशाल क्षेत्र खुला पड़ा है। भक्ति के पथ में इस बात की भी बाधा नहीं कि जिसे प्रेम किया गया था उसे अनुभव या स्वीकार किया या नहीं किया। प्रतिदान के दिव्य प्रेम में न इच्छा रहती है न आवश्यकता। वह एकाकी एक पक्षीय निर्बाध गति से निर्मल प्रवाह की तरह अपने लक्ष्य सागर की ओर बिना मनोहार या पुकार की प्रतीक्षा किए बड़े ही तीव्र गति से वह आगे बढ़ता रहता है। दोस्तों, प्रेम मार्ग पर चलने के लिए सबसे पहले हमें प्रेम के कुछ कारणों को जानना जरूरी होता है। ऐसा अमृत निर्झर जिसके अंतःकरण से फूट पड़े संवारना चाहिए, उससे आत्मचेतना को पूर्णता के सोपान तक पहुंचा दिया है। श्रुति में कहा गया है, रसोवे सह उक्ति में यही इंगित किया गया है कि प्रेम ही परमेश्वर है। परमेश्वर का साक्षात्कार जब कभी जिस किसी को हुआ है उसे अपने अंतःकरण में प्रेम की निर्झर के रूप में झरते हुए उसे पाया है। जय हिंद दोस्तों।